बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे घर में सेव, जो कि चाट में और दूसरी चीज़ों में आपके काम आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आसान तरीके से बताऊंगी, हर कोई बना सकता है सेव घर में, और वो भी असल बेसन से। बाज़ार से लेते हैं तो वो मिलते हैं मैदे से बने हुए, तो क्यों ना घर में बनाएं, और बड़ी सस्ती सेव पड़ेगी हमें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सेव बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को आप पहले से छान लें, और 1 कप बेसन से आप ट्राई करें। इससे अगर आप सही बना सके तो फिर आप 2 कप ले सकते, बढ़ा सकते हो। इसमें जाएगा ऑयल डाल सकते हो या घी डाल सकते हो। इसमें मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल करूँगी। यह आपके सामने नाप रही हूँ ताकि आपको तसल्ली हो कि चम्मच से हम घर में आम नॉर्मल चम्मच से भी नाप सकते हैं। ये टोटल इसमें ऑयल चला गया है। अगर घी डालेंगे तो वो हल्का सा गर्म करके आपने शामिल करना है। और इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। अगर लाल मिर्च डालना चाहते हो, लाल मिर्च पाउडर, तो वो भी आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बाज़ार में अक्सर सिंपल मिलती हैं, तो आप ये सिर्फ नमक वाले टेस्ट से बनाएंगे ना तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। हाथों से अच्छा सा मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि जो ऑयल हमने डाला है ना मैदे में, अच्छा सा मिक्स हो जाए। जैसे समोसे की डो को करते हैं ना हम, ऐसे मिक्स, तो इस तरह ही आपने इसको भी मिक्स करना है। इसमें ऑयल जो डाला है ना, इससे इतनी नरम सॉफ्ट मज़ेदार सी बनेगी ना आपकी सेव, कि आप वैसे ही खाएंगे रूखी, वैसे मज़ा आएगा। तो इसमें मैं हल्दी डालूँगी कलर के लिए। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसका कलर अच्छा आएगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँ, ताकि ऑयल का जो दाना बन जाता है ना, वो हाथों से मसलते जाएं और मिक्स करते जाएं। और ये हल्दी मैंने डाल दी 1/4 टीस्पून। ये आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डाल लें, जायका भी अच्छा आएगा और कलर भी इसमें बहुत अच्छा सा आएगा। दोबारा से मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। एक गुठली सी बन जाती है ना हाथों में दबाने से, तो आप समझो आपने ऑयल और बेसन को अच्छा सा मिक्स कर दिया है। पानी शामिल करेंगे, इतना करेंगे कि डो अच्छी सी बन जाए। ये डो इसकी होती है ना जो सख्त होती है, लेकिन मैं जो सांचा इसके लिए इस्तेमाल करूँगी उसके लिए मुझे ज़रा पतली भी नहीं चाहिए, बस नरम सी डो चाहिए। इतनी चाहिए जैसे ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इतनी नरम चाहिए। लेकिन पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, हाथ गीले कर कर के आपने डो को नरम करना है। एकदम पानी नहीं आप डालना। मैं हाथ गीला करती जाऊंगी और डो को नरम करती जाऊंगी। इससे ये होगा कि आसानी से जो हम सांचा तैयार करेंगे ना, उसमें से निकलना इसका मुश्किल होता है अगर सख्त होगी। ये वाली डो सख्त है। मैं हाथ गीले करते जाऊंगी और इसे नरम मैंने करते जाना है। इतना नरम करना है कि आराम से जो हम सांचा तैयार करें उसमें से निकल जाए। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये भी इस वक्त सख्त है, थोड़ा सा और गीला करके हाथ इसे मैंने नरम करना है और ढक के छोड़ देना है। डो को मैंने काफ़ी नरम कर लिया, फिर इसे ढक के रखते हैं, और मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह की डो चाहिए। तो दूसरा काम शुरू करते हैं। इसके लिए एक मैंने बोल लिया, ये प्लास्टिक रैप है। ये जैसे कि चीनी वाला शापर होता है या जिसमें दालें आती हैं वो वाला, उस तरह आपको उससे भी काम कर सकते हैं। मेरे पास ये नया है, तो इसे मैंने अच्छा सा लपेटना है इसे, और इतना मोटा चाहिए। अगर शापर है ना तो वो ज़रा मोटा होगा तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा हो, ये ना हो कि फट जाए। और इसको अच्छा सा मैंने टाइट कर लिया। ये मेरे पास फोक है, आप पेंसिल से भी इसके सुराख इससे कर सकते हो। अगला हिस्सा जो है ना फोक का, सिर्फ आपने दो वो करना है। अगर मोटी सेवइयाँ बना रहे हैं तो आपने अंदर तक घुसा दें, थोड़ा हाफ तक। अगर आप सेव बना रहे हैं तो आगे आगे वाली नोक है ना जो, आपने उससे आगे करना है, रखना है, उससे सुराख बनाने हैं बस। मैं मोटी भी सेवइयाँ आपको इससे बना के दिखाऊंगी, और सेव भी। जैसा कि आपने शुरू में देखा है बहुत बारीक है, जैसे बाल, सर के बाल होते हैं ना, इससे थोड़े से बारीक होंगे। इस तरह की सेव तैयार करनी है, तो उससे ये होगा कि छोटे सुराख करेंगे। इसलिए डो को मैं बता रही थी कि आपने नरम रखना है ताकि इसमें से आसानी से निकाल सकें। 2 तरह के इस तरह बना लूँगी मैं, एक मोटे सुराखों वाले और एक बारीक सुराख वाले। एक प्रकार होती है ना, तो आप उससे भी बारीक सुराख बना सकते हैं सेव के लिए। और मोटे हैं तो आपने पीछे तक करना है, अगर बारीक करने हैं तो अगले नोक जो होगी। ये आप डो देख लो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की नरम डो होनी चाहिए कि जैसे ही हम इसमें डालें
तो ये बड़े आराम से दबाओ, डालें इसमें ज़रा हाथ से तो निकले इसके सुराख से। आधा आधा कर लूँगी मैं, आधी मोटी सेवइयाँ आपको बना के दिखाऊँगी और आधी बारीक वाली, जिसे सेव कहते हैं। और ये आप देख लो इतना नरम होना चाहिए। ये आप रखेंगे नरम तो आराम से बना सकते हो। तो शुरू करते हैं और ऑयल लगा लें दोनों तरफ से, ताकि जब हम इसे इसमें डालें तो हाथों से पकड़ के दबाओ डालें इस पे, तो ये चिपके ना और फ़ौरन बाहर निकले और जो हम फ्राई करेंगे ना उसमें निकलती जाए। दोनों तरफ से हल्के हाथ से आप ऑयल लगा लें। ये दोनों तरफ से मैंने ऑयल लगा लिया है और ये जो डो है ना अब इसमें डालेंगे और बनानी शुरू करते हैं। अगर आपके पास बड़ा इस तरह का शापर हो ना तो आप सारी डाल दें, अगर छोटा है तो आप थोड़ी थोड़ी करके डाल दें। थोड़ी थोड़ी इसलिए कि आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो ज़रा ध्यान से बनाएं और इसे सारे कोनों से पकड़ेंगे आप। अगर कोनों से नहीं पकड़ेंगे तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये हमारा आर्जी डिस्पोजेबल सांचा समझ लो। तो इस तरह मैंने इसे अच्छा सा पकड़ लिया है। हो सके तो रबड़ बैंड भी आप चढ़ा सकते हैं। रबड़ बैंड से ये होगा कि मज़बूती आ जाएगी। ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया है और ये देख लो आप इस तरह ये निकलेगी। ऊपर से मैंने पकड़ के ना इसे दबा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं, कुछ बारीक होंगी कुछ मोटी होंगी। दोनों आपको बना के दिखाऊंगी। इससे भी ज़्यादा मोटी बनाना चाहें तो मोटी सुराख कर लें, वो भी आराम से बनेगी। वैसे कभी दिल करता है कि निमकों की सेवइयाँ खाएं तो आप घर में इस तरह बनाएं आराम से, मज़ेदार सी। बहुत ही मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे बनाते हुए। ये मोटी वाली सेवइयाँ जल्दी जल्दी निकल रही हैं, बारीक वाली जो होंगी वो ज़रा आराम से निकलेंगी। तो ये मैं ज़्यादा बड़ा बैच मैंने बना लिया है। तो जब बारीक बनाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपने कैसे करना है। और कलर नहीं देना, जैसे ही ये आपको लगे कि फ्राई हो रहा है कुछ सेकंड में ये होता जाएगा। ये नहीं कि आप इसे कलर देने के लिए काफ़ी टाइम लगाएंगे। जब बारीक बनाएंगे तो आपने फ्लेम को कम रखना है। मोटी के लिए आपने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम रखना है बस। और ये निकाल लेंगे। अब ये तैयार हैं जो मोटी वाली सब्जियाँ हैं। अगर आप मिर्चों वाली खाना चाह रहे हैं तो आप मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं, काली मिर्चें डाल सकते हैं और बारीक पिसी जो पिसा पाउडर होता है ना लाल मिर्चें, आप वो डालिएगा, साबुत नहीं डालनी। और ये निकाल लें, ये तैयार हो गए। अब बनाते हैं सेव, जो कि इसे बारीक सेवइयाँ जिसे कहते हैं। ये इतना नरम होना चाहिए ख़ास तौर पे सेव के लिए। इस तरह होगा तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं। ये बारीक वाली हैं जो बहुत ही बारीक सेवइयाँ होती हैं। ये आपने थोड़ी थोड़ी करनी है, इसलिए कि अगर आप ज़्यादा के चक्कर में रहें तो इन्हें कलर नहीं आने देना, तो ये जल भी सकती हैं, बहुत बारीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बना रही हूँ और निकाल रही हूँ साथ साथ। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डालें, निकालें, फिर बनाएं, थोड़ा सा निकालें फिर बनाएं और मीडियम से कम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करते जाना है। ये इस तरह करके मैंने तमाम सेव तैयार कर लेने हैं और आपको ये चेक करवा रही हूँ, तैयार हो चुके हैं। कलर आप देख लो, मैंने कलर नहीं दिया, ये कच्ची भी नहीं है और ये फ्राई हो चुकी हैं। मज़ेदार से आप खाएंगे तो मज़ा ही आएगा। बाज़ार से मैं भी अक्सर लेती हूँ बारीक सेव, तो वो जो होते हैं ना वो मैदे के लगते हैं और ये आपको असल बेसन के मिलेंगे और बहुत नरम सॉफ्ट, खाने में भी आपको ये नहीं कि मुंह में लगे। तो ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उससे से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। इस तरह आप इन्हें तोड़ के रख लें और जो भी समोसा चाट, चना चाट, जिसमें भी आपको पसंद हो आप डालिए, मज़े से खाइए। देखने में भी मज़ेदार लगती हैं और अच्छा भी लगता है कि जब चाट पे ऊपर ये बारीक से वो डालते हैं। इस तरह पैक करके रख लें, ऊपर से रबड़ बैंड से बिल्कुल आपने टाइट करके बांधना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें।